जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। और किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का शेड्यूल एवरीथिंग फाइनल हो जाता है 90 या 100 डेज पहले। ये पहला मैं आईसीसी का टूर्नामेंट देख रहा हूं कि 60 दिन रह गए हैं और अभी तक किसी सिर या पैर कख भी नहीं है। इससे पता चलता है कि ये चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल होने की तरफ चांसेस बढ़ रहे हैं। और चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल होगी तो इसका नुकसान ना तो बीसीसीआई को होना है ना आईसीसी को होना है, उसका डंडा डलना है पीसीबी के अंदर, क्योंकि सारा जमा पूंजी लगा दी हुई है। हर चीज पिछले एक साल से रोला बीसी पे डाल रहा है। जो जमा पूंजी थी, जो पैसे हमने जोड़े हुए तो सारे हमने इसी पे लगा दिए हैं। बाद में अगर चैंपियन ट्रॉफी ना हुई तो भाई डंडा तो हमारे अंदर बढ़ेगा। और हम अपनी गलती, अपने पांव पे कुल्हाड़ी हमने खुद मारी हुई है। हमारी अपनी गलती है जिस वजह से चैंपियन ट्रॉफी इधर से कैंसिल हो जाएगी। भाई आपने जो है वो, हमने आपकी डिमांड मानी, आपने हमारी एक डिमांड नहीं मानी, हमें लिख के नहीं दिया, तो हमारा तो मकसद ही ना हुआ। हम अपने इवेंट को बाहर लेके ही नहीं जाते। फिर उसके बाद या तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर सकता है, और ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि आईसीसी शायद जानबूझ के शेड्यूल को लेट कर रहा है, और कुछ दिन गुजरने के बाद आईसीसी ये बोले यार अब तो जो है वो बहुत लेट हो गया है और अब जो है वो हम कोई कुछ कर ही नहीं सकते, तैयारियां ही नहीं कंप्लीट हो पाएंगी, तो आप ऐसा करें चैंपियंस ट्रॉफी को हम पोस्टपोन कर देते हैं या इसको कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि अभी तक जो है डेडलॉक बरकरार है। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए तो मान गया, लेकिन पीसीबी ने ये बोला कि फिर आप भी अपने इवेंट को हाइब्रिड मॉडल पे करवाइएगा। बीसीसीआई लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। अब बीसीसीआई अगर लिख के देगा नहीं तो क्या पीसीबी क्या वो अब भी कंप्रोमाइज करेगा? आप सोचें वो क्या सोच के बैठा होगा कि अगर टीम इंडिया लाहौर पहुंचती है तो उसके कितने कलर हैं। आप, मेरी असेसमेंट है कि वो कम से कम 10 to 20% लॉस करेगा अगर इंडिया पाकिस्तान आ रहा होता उसकी निस्बत कि वो यूई में देख रहा हो। आप सोचे ना, टीम इंडिया यूई पहुंच गई, दुबई पहुंच गई, दुबई होटल पहुंच गई, क्या इंपैक्ट है उसका? रूटीन में पहुंचती है, क्या दिखाए वो? क्या फैंस स्टेडियम के बाहर खड़े हैं? क्या दिखाए? एयरपोर्ट पे पहुंच गई। सोचें कि इंडिया की टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंची है, वो जहाज में फिर रही होगी, जहाज लैंड नहीं किया होगा तो ब्रॉडकास्टर दिखा रहा है ये इंडिया का जहाज पहुंच गया, जैसे न्यूज चैनल में होता है। अब देखें ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है, इट्स नॉट इक्वल टू पाकिस्तान इंडिया, मगर एक एक चीज दिखा रहा है ब्रॉडकास्टर, एक एक चीज दिखा रहा है कि टीम होटल पहुंच गई, सफर कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही, दिखा रहे हैं ना। आप सोचें एक लम्हे के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुकम्मल हो रही हो, टीम इंडिया लाहौर आ रही हो, अभी 15 दिन पड़े हो, तो वो 15 दिन का कितना फायदा उठाएगा ब्रॉडकास्टर जो है। टीम इंडिया वहां से निकली होगी, वो वाले विजुअल्स के भी वो राइट पकड़ लेगा कि और ना बनाए, मैं ही बनाना। समझ रहे हैं? और उसमें ऑब्वियसली उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इवेंट नेक्स्ट ईयर इंडिया में होने जा रहा है, जो एशिया कप, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा या फिर वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही हो जाएगा। मेरे ख्याल उसको शायद हाइब्रिड मॉडल के तहत ना किया जाए। फिर जो वेमेन वर्ल्ड कप है वो भी उसके अंदर शामिल है। उसके बाद फिर 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो भी उसके अंदर शामिल है। ये विन विन सिचुएशन है, दोनों बोर्ड्स के लिए बड़ी ठीक है। ये सब चीजें हमने सुन ली थी। अब भारतीय क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम आपकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, ना ही हम आईसीसी की बातों के ऊपर यकीन कर सकते हैं। आप हमें इन राइटिंग दे कि ताकि आप अगर कहीं ना कहीं हमें उस वक्त प्रेशराइज करें 2026 में जाके आप कहें कि हम ये नहीं कर सकते, आपने अगर नहीं खेलना तो आप फारिग हो जाएं, हम आपकी जगह जो है वो अगली टीम लेके आ जाएंगे। यहाँ पर आएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के भाइयों, चीर देना, फाड़ देना, ऑस्ट्रेलिया को औकात याद दिलानी है ऑस्ट्रेलियन कंगारों को, क्योंकि हम नहीं पकड़ सकते। हम, हमारे हाथ खड़े हैं भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं हरा सकते ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उम्मीद पूरी है कि अफगानिस्तान गले से पकड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को और जरूर हराएगा। उसके बाद यहां पर आएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द बिगेस्ट, अच्छा अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच रावलपिंडी में होगा, ये भी मैं बताना भूल गया। द बिगेस्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 1 मार्च को खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन दुबई। और इस मैच के लिए सारी हड़बड़ी मचाई थी। मतलब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा, यहां से निकल के जाएगा दुबई के अंदर अपना मैच खेलेगा। वाह, इससे अच्छा था पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करवा लेते, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होती, यकीन करो मैं खुश होता। अब हाइब्रिड पे जब पाकिस्तान, अब बहुत ज्यादा चर्चे चल रही थी ना, हाइब्रिड पे नहीं मानेगा पाकिस्तान, नहीं मानेगा, हमने चलो छोड़ो हाइब्रिड, या हमने कहा था हाइब्रिड पे ये मान जाएंगे, बहुत चला था, नहीं मानेंगे, फलाना होगा, मनवाएंगे, बीसीसीआई इंडियन मीडिया बनाएंगे। भाई हम हाइब्रिड पे मान गए हैं, हम हाइब्रिड पे मान गए हैं। अब बीसीसीआई इस बात पर एग्रीड क्यों नहीं हो रहा
कि जी ठीक है हम हाइब्रिड में खेल लेते हैं। अब क्या इशू है ये, मतलब ये तो बच्चों वाली बात इवन आईसीसी के लिए बहुत ज्यादा आसानी है जिस फार्मूले के तहत पाकिस्तान खेल रहा है। Obviously, यही उसमें कह रहा है ICC को, ICC। बिल्कुल आईसीसी को ये पता है कि जो हमने ब्रॉडकास्टर से जो कमिटमेंट की होती है उसमें हमें किसी किस्म की जो मुश्किल करानी नहीं पड़ेगी। कल तो आईसीसी कह रहा है पाकिस्तान रोना डालेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने मुश्किल डाल दी तो फिर हमारे लिए दोबारा ब्रॉडकास्टर को मनाना, ये सारा धोना दोबारा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आईसीसी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बार पाकिस्तान को मिली है 1996 के बाद, अब पाकिस्तान इवेंट होस्ट कर रहा है। 2009 का चैंपियंस ट्रॉफी था वो साउथ अफ्रीका के पास चला गया, पाकिस्तान के पास था इनिशियली। फिर 2011 के वर्ल्ड कप के मैचेस पूरे एशिया के पास थे। ये आता है कि देखो मोहम्मद नकवी साहब ने बड़े खुलेआम कहा था कि बराबरी की सतह पे होगा, जो होगा बार बार उन्होंने कहा जी। अब उन्होंने बराबरी की सतह अपनी बता दी, बराबरी की डिमांड क्या है कि हम जाके नहीं खेलेंगे। भारत ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब उनकी क्या स्टेटमेंट आएगी ये देखना जरूरी है, लेकिन अभी तक ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ये अभी तक इसको कहते हैं ना दी टेलीग्राफ, यूके का बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने न्यूज दिया ना, उसके बाद से सारे लोग बता रहे हैं। तो देखना ये कि आईसीसी क्या इसके ऊपर स्टेटमेंट देगा, कल फैसला आ जाएगा। देखिए बात यह है कि ये यहाँ पे माइट एंड राइट है, माइट इज राइट है उस्मान। ये भी तो हो सकता है ना कि इस वक्त तो बात ही नहीं हो रही कि इंडिया को बाहर करेंगे, क्योंकि इंडिया तो बाहर हो ही नहीं सकता। असूलन तो टीम बाहर होनी चाहिए ना, जो नहीं जाना चाह रही, जो नहीं पार्टिसिपेट करती, उसकी जगह दूसरी टीम आनी चाहिए। लेकिन ये असूल नहीं, क्योंकि इंडिया जो है वो क्रिकेट का समझ लें कि बाप है इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिकेट का। तो उनके बगैर आप कैसे चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं? ठीक है, तो वो तो आपकी मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान मजबूरी नहीं बनेगा। अगर ये जो इस वक्त इन राइटिंग हो जाता है और एग्रीमेंट हो जाता है, उसके ऊपर सबके साइन हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि पाबंद हो जाएंगे सब लोग। फिर ये नहीं होगा, फिर आपको ऑब्वियसली कोई कानूनी रीजन देनी पड़ेगी, कानून के मामले में चला जाएगा। पाकिस्तान स्टे ले सकता है जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जो स्पोर्ट्स की कोर्ट है उसके अंदर पाकिस्तान जाके स्टे ले सकता है। मैं दिल से खुश होता कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो जान छूटी। हमारी इतनी जो बेइज्जती होनी है इंटरनेशनल, हमारी दुनिया जो है वो थूकेगी हमारे ऊपर के कैसे स्टेडियम बनाए हैं, कैसी तुम लोगों ने फैसिलिटीज दी हैं, हर तरफ अफरा तफरी, रोड्स बंद, ब्लॉक होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो यहाँ पर भाई दुबई के अंदर मैच होगा और इंडिया वालों ने बोला कि आप दफा हो जाए, भाड़ में जाए ये पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको ना सिक्योरिटी का मसला है ना कुछ किसी चीज का मसला है, हमने जाना ही नहीं है पाकिस्तान। लिटरली उनका यही सीन है। और फर्स्ट मार्च को तारीख लिखी जाएगी इंडिया पाकिस्तान का मैच। और आपको बता दूं एक मैच हुआ था 1 मार्च 2011 को, वो भी फर्स्ट मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2011 मनाली के मोहाली के स्टेडियम में वो मैच हुआ था, सेमीफाइनल 2011 के वर्ल्ड कप का, और वो मैच इंडिया जीता था। और ये 1 मार्च को फिर से मैच होगा। देखना यह है कि इस दफा क्या पाकिस्तान कोई उलटफेर कर पाता है या फिर एक बार फिर से हमारी बचेगी। उसकी एक रीजन ये था, जब आईसीसी ने अनाउंस किए थे ये जो साइकिल है पूरी इवेंट्स, उसकी आईसीसी ने इसलिए भी किया था क्योंकि आईसीसी बांग्लादेश और श्रीलंका को फैसिलिटेट करना चाह रहा था, इवेंट देना चाह रहा था, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा था फुल इकलौता इनको दे दिया जाए। बिल्कुल तो उन्होंने इंडिया के साथ, वो कहते हैं ना कि बस इंडिया के साथ इनको भी खुश किया, खाली दिया तो उन्होंने भारत को था क्योंकि वो बड़ा था और उनको था कि जब वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो सक्सेसफुल वैसे इवेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केटिंग वहां पे बहुत अच्छी हो पाती है, प्लस वहां पे मार्केट बहुत बड़ी है ना, मार्केट बहुत बड़ी है, एडवर्टाइजर बहुत बड़े हैं, स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा है। जैसे 2023 का वर्ल्ड कप ऑल टाइम कहा गया कि जी हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया वर्ल्ड कप था। तो इसलिए आईसीसी की ये कोशिश रहती है कि ठीक है इंडिया को साथ दे दिया जाए और बाकी ज़ाहिर है श्रीलंका बांग्लादेश रोएंगे कि भाई हमें कुछ नहीं मिला, तो साथ साथ उनको भी बांट दिया। मोहसिन नकवी साहब ने जो बोला है कि बराबरी की सतह, तो बात ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फैसला था वो बराबरी की सतह पे किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था कि यार इंडिया 1-2 मैचेस आके खेल लेता, पाकिस्तान चाहे फाइनल ना खेलता। बात ये है कि इंडिया को आना चाहिए था, और स्टांस पे तो अभी वो अपने बड़े अच्छे तरीके से खड़े हुए हैं। और जैसे 2-3 सेशन पहले हमने बात की थी, मैंने आपको अपनी गट फीलिंग बताई थी कि ये जो बातें हो रही है ना कि इंडिया 1 मैच खेलने आ जाए, वो मैंने आपको कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से जाती मुझे नजर आ रही है। क्या पीसीबी के लिए अब भी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई जो है वो वैल्यू नहीं होगी कि भाई आप जो है पहले आपने इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारी कि यार हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करवाएंगे, हम सर कटा लेंगे लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। आपने एक मीटिंग के जोर पे आईसीसी और बीसीसीआई ने जरा सा प्रेशर डाला, आप हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। अब जो आपने एक डिमांड रखी हुई है कि भाई लिख के दो, अगर बीसीसीआई वो लिख के नहीं देता, क्या उसके बावजूद पीसीबी फिर से ये बात भी मान के थोड़े से रेवेन्यू के चक्कर में खेल लेगा? सवाल ये सबसे बड़ा बनता है, क्योंकि बड़े जो है वो यहाँ पर जो है खुशियां बनाई गई, भाई बड़े जो है वो यहाँ पर बंगड़े डाले गए, जी हमारी जीत हो गई, हमने इंडिया को मनवा लिया है कि
तुम जो है वो इधर नहीं आते, हम नहीं आते, हमारा इवेंट बाहर जाएगा, तुम्हारा भी बाहर जाएगा, लेकिन हमारा तो जा रहा है, वो तो लिख के देने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर कैसे होगा? वहां पे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज हो रहे होंगे, यहाँ का इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा होगा। ये कितना सौदा वो बेच सकता था, नहीं बिक रहा, क्योंकि इंडिया ने वहां पे खेलना है। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? ब्रॉडकास्टर को। तो ब्रॉडकास्टर्स की कुछ लीगल चीजें भी हैं, कुछ और चीजें भी मैटर हैं, इसलिए उसने शायद पाकिस्तान नीचे नहीं लिखा। और मैं कोई उनका स्पोक्समैन नहीं हूं जो मैं बता रहा हूं, बट आई एम ए जर्नलिस्ट, जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इट्स नॉट लाइक दैट। फर्ज किया अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो वो नाम नहीं लिखेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका नुकसान है, ब्रॉडकास्टर है, उसने दिखाने। आईसीसी नहीं लिखेगा तब फर्क पड़ेगा, लेकिन आईसीसी ने अभी प्रोमो जारी नहीं किया, लाइक टीजर प्रोमो व्हाटएवर, बट आईसीसी आई गेस डायरेक्ट प्रोमो ही जारी करेगा और वो बताएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और जो भी होना है वो, चाहे ब्रॉडकास्टर भी बाद में वही प्रोमो चलाए या जो भी होगा सीन। बट एट द मोमेंट ये टीजर है मेरी नजर में, और ये ब्रॉडकास्टर ने दिया जस्ट टू इनिशिएट सम कैंपेन। आईसीसी अब क्या करेगा? पाकिस्तान से पूछे बगैर शेड्यूल अनाउंस करेगा, और वो शेड्यूल अनाउंस करेगा जिसमें पाकिस्तान की जीरो इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब पाकिस्तान को इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। और वो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। अगर उस पर पाकिस्तान एग्री कर गया ठीक है, वरना फिर क्या किया जाएगा? वरना चैंपियन ट्रॉफी ही कड़मड़म कर दी जाएगी। दूसरी बात, अब तीसरी बात मेरी सुन लेना, आईसीसी जान के लेट कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी को, कि पीसीबी भी नहीं मानता तो ना माने, हम भी नहीं मानते, जान के लेट करते हैं। तकरीबन जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में तो बच्चा भी गली का उठ के बोल देगा कि चैंपियन ट्रॉफी अब नहीं हो सकती। फिर आईसीसी भी उठ के एक स्टेटमेंट भेज देगा कि वो जी टाइम थोड़ा रह गया, इतने टाइम में अरेंजमेंट्स नहीं हो सकते, तो दैट से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी अब पोस्टपोन की जाए। एक डिक्का हुन चैंपियन ट्रॉफी 29 खेडी जाए और 29 वाली चैंपियन ट्रॉफी इंडिया से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।